हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको कंपटीशंस में और बीएससी सेकेंड ईयर, साथ ही साथ आपको एमएससी में मिलने वाला है इस सीरीज से क्वेश्चंस। मतलब अगर ये सीरीज़ आपको तैयार है तो इससे कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसको मैं ट्रिकी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि ये सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा। सीरीज है एक प्रकार का, सीरीज मतलब अरेंजमेंट है, पैटर्न है। पैटर्न मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में कुछ अरेंज किया गया होता है। ठीक है, और वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। और कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो हम बात करने वाले यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप कहेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स उनकी स्टैंडर्ड 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 इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल वैल्यूज़ को, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ को अगर हम क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डबल आर हो गया क्या, REA, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या मिलेगा हमको, एक पैटर्न मिलेगा, एक ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जो मिलेगा हमको, ऑर्डर मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली ये हाफ सेल से लिए गए होते हैं, हाफ सेल के होते हैं। हाफ सेल आपको अच्छे से वेल अंडरस्टूड है कि हाफ सेल क्या होता है। जब हाफ सेल का कुछ सिस्टम इस प्रकार से होता है कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा आपका, इसमें आप इलेक्ट्रोड डालेंगे तो इस इलेक्ट्रोड का इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा। मीन्स इस पर क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये पोटेंशियल को हम लोग चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऐड करने के बाद कि कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ है, कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। तो जो वैल्यू हमें मिलने वाली है हम लोग क्या कहेंगे, उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो IPAC है, IUPAC सिस्टम आप लोग जानते हैं, ये कहती है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। बात में आया, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किस हाफ सेल में जो उपस्थित एलिमेंट्स हैं उनके। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको ये हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन श्योर आपको याद होने वाला है। कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर काबू पाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहानी हाइड्रोजन से है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितना होता है, सबको पता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका कितना होता है, कहेंगे 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.00 वोल्ट होता है। तो मतलब हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में हम सारे लोगों का निकालेंगे। हाइड्रोजन के ही रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड करते हैं, राइट। तो जैसे Pb का हाफ सेल है, उसको कनेक्ट कर देंगे हाइड्रोजन से, तो जो वैल्यू आएगी, तो हाइड्रोजन का तो 0 है, लेकिन जो आएगा Pb का आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, राइट। सो अब जैसे Pb को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले ऊपर की तरफ चलेंगे। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे हे Pb से पंजाबी। ओके, हे पंजाबी सुनो ना, हे पंजाबी सुनो ना, इतना हुआ। ओके, अब आगे लिखेंगे कौन से कोड से, कौन से कोड से
ठीक है। फिर क्रो, क्रो मतलब क्या होता है? कौवा, ठीक है। फिर क्रो जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, ओके। वाटर है यहाँ पर, पानी पीकर। इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको कि यहाँ से बिल्कुल चला आ रहा है, हे पंजाबी, हे पंजाबी सुनो ना, कौन से कोड से फिर क्रो जिंदा हुआ पानी पीकर। एकदम नाम से है, हे से एच, पंजाबी से पीबी, सोनो सो एस एन, ना से एन आई, कौन से सी ओ, कोड से सी डी, फिर से एफ ई, क्रो से क्रो, जिंदा जेड एन, और पानी पीकर वाटर हो गया। ठीक है। आगे कहानी हम लोग यहाँ से अलग चलेंगे थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पर कहेंगे मैन, मैन मतलब आदमी होता है, सब लोग जानते हो। मैन, मैन कौन है ये? आलमगीर का नाम सुना आप लोगों ने? आलमगीर, यस। मैन, आलम, आल मैंने लिखा, यहाँ लिख देता हूँ मगीर, दोनों के साथ, इन दोनों के साथ लेंगे, ठीक है। आलमगीर, आलमगीर ने कैसी, आलमगीर ने कैसी, ठीक है। सीरियस, कैसी सीरियस के साथ साथ बेकार, ठीक है। सीरियस भी है और बेकार भी है, कहानी लिखी, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अगर हम चले, अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि हे पंजाबी सुनो ना, कौन से कोड से फिर क्रो जिंदा हुआ पानी पीकर, ओके। फिर आगे हमने क्या जाना कि मैन आलमगीर, मैन आलमगीर ने कैसी सीरियस बेकार कहानी लिखी, सीरियस बेकार कहानी लिख दिया, राइट। ये ऊपर का हो गया। आपको याद रखना क्या करना है, केवल इसमें याद क्या करना होता है कि कौन किसके ऊपर है और किसके नीचे है, अरेंजमेंट ये आपको पता होना चाहिए। इन सब के वैल्यूज़ भी होते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पर इस साइड में होता है, लेकिन आपको उसको याद करने की नीड नहीं है। जब कभी भी एग्जाम होगा वो आपको वैल्यू दिया जाएगा। आपको याद करना क्या होता है, यही कि कौन किसके ऊपर है। अगर बात करूँ कि ऊपर वाला जो व्यक्ति है दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? प्रबल अपचायक। हिंदी में लिख दूँ क्या? प्रबल अपचायक, अपचायक, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। और नीचे वाला फिर क्या होगा? नीचे जैसे से आएगा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। नीचे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। तो हम नीचे वाला जो होगा कौन होगा? एफ है। एफ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ठीक है। नीचे वाला एफ मतलब एफ क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। और एल आई क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है, राइट। अब हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। ऑर्डर यही याद रखना है केवल आपको, ठीक है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? क्यों आई को इस एच जी का हाई एज, एज ही है ना, एज मतलब उम्र, एज के लिख दीजिए, ठीक है। ब्रूसली, ब्रूसली, ठीक है। ये सली जो है सी एल से है, सली मतलब सी एल से, ब्रू मतलब बी आर से, ब्रूसली ने, ठीक है। ए यू का मतलब क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड। एफ का मतलब, गोल्ड का मतलब समझ में आता है, ए यू हो गया, और एफ का मतलब फेंका, राइट। हो गया काम। नीचे अब आ रहे हैं, हाइड्रोजन से नीचे। क्यों इस हाई एज के, हाई एज का मतलब ज़्यादा एज के, ब्रूसली ने गोल्ड फेंका। याद हो गया मुझे, सब याद हो गया। हाइड्रोजन जीरो है, जीरो से ऊपर चलना है। तो सुनो ना पंजाबी, हे पंजाबी सुनो ना, कौन से कोड से फिर क्रो जिंदा हुआ पानी पीकर। मैन आलमगीर ने, आलमगीर ने कैसी सीरियस बेकार कहानी लिखी। नीचे जाएंगे, हाइड्रोजन से नीचे अगर जाना होगा तो क्यों इस हाई एज के ब्रूसली ने गोल्ड फेंका, राइट। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आता है, समाप्त होता है। इससे रिलेटेड केवल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।